अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी इंजन शेड में मौजूद हैं। वहाँ पे हम जानेंगे कि रेट्स में अभी तक का क्या फ़र्क पड़ चुका है और किस रेट पे यहाँ पे सब्जियाँ बिक रही हैं। अब इनसे जानते हैं, दुकानदार से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या फ़र्क है रेट्स में, रेट लिस्ट ओरिजिनल कौन सी है और उसके बाद वो बेच किस रेट पे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों की रेट के बारे में बताएं। खीरा 80 रुपये किलो है, गोभी फूल गोभी 100 रुपये किलो, पालक 80 रुपये, मेथी 40 रुपये किलो है, गाजरें 100 रुपये किलो, बैंगन 80 रुपये, शलजम 80 रुपये, घिया 100 रुपये और लंबे शलजम बैंगन भी 80 रुपये है, टिंडियाँ 100, भिंडी 120, फलियाँ 300 रुपये किलो और मटर 200 रुपये किलो है, शिमला 320 रुपये, करेले 200 और वो माड़ू और लौकी वो भी 100 रुपये। अच्छा, जो रेट्स आपने मुझे बताए मंडी से किस रेट के ऊपर सब्जी लेकर आते हैं? ये तकरीबन हमारी 10-20 रुपए की बचत होती है, इस हिसाब से हम आगे सेल कर देते हैं किलो में से। और क्या ये शाम तक सारा माल खत्म हो जाता है? नहीं, कुछ बंद करके जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाता है। एक्सपायर्ड तो नहीं होता? नहीं नहीं, वो भी जाता है ख़राब, वो भी जाता है। टमाटर वगैरह जो ख़राब हो जाता है वो फेंक देते हैं। तो ये कहाँ की फसल है? क्या कंज्यूमर मार्केट या ये होटल वाले भी आपसे खरीद के लेके जाते हैं? जी, होटल वाले भी खरीदते हैं और बाकी कस्टमर भी खरीद कर लेकर जाते हैं। किस रेट पे बेच रहे हो सब? बताया तो है, खीरे 80 रुपये किलो। आप किस रेट पे बेच रहे हो? जो मंडी से लेकर आ रहे हो उससे आप कोई 10-20 का प्रॉफिट मार्जिन रख के कर रहे हो? 10-20 रुपए का प्रॉफिट रख कर बेचते हैं हम। तो क्या कस्टमर जो खरीदने आते हैं वो खरीद लेते हैं? जी, बहस तो करते हो? बहस भी करते हैं, महंगा है सस्ता करो, फिर करना पड़ता है। जहाँ पर 20 रुपये बचते हैं वहाँ पर 10 रुपये रख कर बेच देते हैं। अब यहाँ पे एक अंकल आए हैं, इनसे पूछते हैं कि सर आप यहाँ पे सब्जी खरीदने आए हैं, आपको क्या रेट का फर्क महसूस होता है कि क्या रेट है? हर एक अपना अपना है, जिसकी जो मर्जी मुंह में आ गई बस वो कह देती। तो आप उनकी मुंह मांगी कीमत पे खरीद के लेके जाते हैं? पीछे 130 बता रहे, दूसरा 40 बता रहे, 150 बता रहे, तो हर एक अपना। 10-10 का फर्क तो उन्होंने डाला हुआ है, बेचारे मेहनत भी तो इतनी करते हैं। नहीं, मेहनत तो करते हैं लेकिन चाहिए तो एक रेट होना चाहिए ना। गवर्नमेंट भी इसमें इनको ऊपर कुछ चेक बैलेंस नहीं रखा हुआ, इस वजह से सारा सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सैयद नईम शाह। कितने अरसे से आप यहाँ पे मंडी में बैठे? 19 साल से। 19 साल से। सर रेट्स का क्या फ़र्क पड़ा है और आज के दौर में क्या रेट चल रहा है? रेट का फ़र्क ये है कि मंडी तेज़ है और काम ना होने की वजह से यहाँ पे फ्रूट नहीं बिक रहा। और दूसरी बात रेट की, ये बात है तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, इन्होंने ग्रामों के हिसाब से रेट दिया हुआ है। सेब गाचावल वज़न कम से कम 200 ग्राम, ठीक है जी। 200 ग्राम के किसी पेटी में कोई दाना नहीं होता। केले का वज़न इन्होंने दिया है, मैं आपको बताता हूँ, केला अवल दर्जन वज़न कम से कम 120 ग्राम फी दाना, तो 120 ग्राम के ये 2 दाने बनेंगे। ग्राम्स के अंदर इन्होंने क्यों कर दी? कोई सोना बिक रहा है? सोने की बात नहीं है ये, इस वजह से इन्होंने किया कि पहले ही हमारे पास प्राइस मजिस्ट्रेट आता था ना, तो वो रेट पूछा था, हम बोलते थे 120 रुपये दर्जन है। वो रेट लिस्ट को देखता था तो कहता था ठीक है। अब ये इन्होंने समझ लो कि जुर्माना की वजह से ये ग्रामों पे इन्होंने कर दिया था कि ये हम 120 बताते हैं, ये दाना तोड़ के तोलते हैं, वो तो 60 ग्राम का भी नहीं होता, तो जुर्माना कर देते हैं हमें 3000 का 4000 का। अब तो पीछे से फसल आ रही है, अगर वो इतने ग्राम्स की नहीं तो आपको क्या तो नहीं ना, मैं देखें ये सेब है ना, ये बंद पेटी हम लाते हैं, इसका 15 kg वजन होता है पेटी का, ये हमें पड़ जाती है 2250-2300 रुपये की। 150 से ऊपर तो ये पड़ गया है। बीच में स्टॉल का रेंट डालें आप, लाइट्स के पैसे डालें, बिल डालें, ये कम से कम 160-70 पड़ जाता, तो 200-180 बेचना तो हमारा हक है जिस हिसाब से महंगाई होगी। अब केले के ये लुंगर आपको शायद नज़र आ रहे हो, ये इस तरफ आप कैमरा लेके जाएं, ये 800 रुपये के लुंगर मैंने खरीदे हैं सुबह। इसमें 8 दर्जन केला है, आप गिन सकते हैं। तो इसमें से मैं 80 रुपये भी बेच रहा हूँ, मैं 100 भी बेच रहा हूँ, 120 भी बेच रहा हूँ, तो मुझे तो 10 रुपये 20 रुपये मेरा हक बनता है। मैं सुबह 5 बजे का मंडी गया हूँ, तो ये चीज़ को कोई नहीं फॉलो करता, किसी न किसी बात में नुक्स निकाल ही लेते हैं वो। कभी रेट का ग्रामों का निकाल लेंगे, कभी सफाई का निकाल लेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई कानून नहीं नाफज है हमारे इस मुल्क में। बस अल्लाह ही है जो उनसे हमारा निज़ाम चला रहा है और अल्लाह का शुक्र है जो चलते आ रहे हैं हम। एक वक्त पे ये कितने रुपए किलो बिकता था? कुछ 4-5 साल पहले का अगर आप 4-5 साल पहले तो आप चले जाएं तो उस टाइम तो आपको पता है कि हर चीज़ सस्ती थी। महंगाई जो उनसी है 2022 के बाद शुरू हुई है, ठीक है। 2022 से पहले सब कुछ ठीक था। 2022 से पहले हमें ये सेब पड़ते थे 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, हम 100 रुपये 80 रुपये बेच के घर चले जाते थे। अब ये चीज़ हमें 150 रुपये 160 रुपये पेटी में पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल महंगा है। ये केला ये ठट्टा सिंध के इलाके ठट्टे से आता है, इस पर पेट्रोल लगता है। जब पेट्रोल ही नहीं सस्ता तो उसने तो अपने पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, टूल टैक्स निकालने हैं, खर्चा निकालना है, पल्लेदारों के पैसे निकालने हैं, वो सब कुछ निकाल के फिर वो उसके
एवरेज निकालेगा तो वो अपने हिसाब से लुंगर बेचेगा, फिर उस हिसाब से हम महंगा लाएंगे, हम भी यहाँ पे महंगा बेचेंगे। मतलब कि जब आप मंडी से जाके लाते हैं वो किस रेट पे आप माल उठाते हैं? हम माल रेट के साथ नहीं उठाते, इसकी बोली होती है, अच्छा। पर लुंगर की बोली होती है। हम बोली में खड़े होते हैं, सुबह 5 बजे हम जाते हैं मंडी, बोली में खड़े होते हैं, हम बोल लेते हैं हमें 100 लुंगर चाहिए, हम 100 बोल लेते हैं, हमें 150 चाहिए, हम 150 बोल लेते हैं, हम 1 चाहिए, हम 1 बोल लेते हैं। बोली में ये जितना फ्रूट आपको नज़र आ रहा है ये सब बोली में बिकता है। बोली में खड़े हो जाए, बोली करें और खरीदा जाए, आगे आगे बेचते जाएं। सर, आप किस चीज़ के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? ये रेट लिस्ट के कर रहा हूँ। अरे रेट लिस्ट के? हाँ जी। तो रेट लिस्ट आपने खुद भी देखी है, कितना में फर्क पड़ गया। तो रेट लिस्ट आप लोग बेचते हो यहाँ पे कि क्या सिर्फ वैसे जाके पकड़ाते हो? ऐसे ही पकड़ा देते हैं। और ये रेट लिस्ट के पैसे आप किस चीज़ के इकट्ठे कर रहे हैं? ये ठेकेदारों के पास जाते हैं, वो हमें 1400 रुपया दिहाड़ी देते हैं। ये ठेकेदार ठेके पे दी हुई है सारी रेडियाँ? हाँ जी, रेडियाँ नहीं, रेट लिस्ट का ठेका होता है। रेट लिस्ट का भी ठेका होता है? हाँ जी। आपको वो जो रेट लिस्ट देते हैं, आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के लाके यहाँ पे लोगों को देते हैं। रेट लिस्ट आप अपनी मर्जी से फिक्स करते हैं या ये सिर्फ जो ठेकेदार है वही आपको प्रिंट करके देते हैं? वो जो डीसी पंजाब होता है ना, रेट वो देता है लोअर मंडी में, फिर वो आगे से ठेकेदारों के पास लिस्ट जाती है, फिर वो छपाई करते हैं, वो छपाई करके फिर दुकानों पे सेल करते हैं। तो आप जितनी अभी तक रेट लिस्ट देते आए हैं, इतने अरसे से आप मंडी में जाहिर बात है दे रहे हैं, आप खुद बताएं कि कितना फ़र्क पड़ गया है रेट्स में? ये यानी कि अगर आधा आधा फ़र्क होता है, जो मंडी में रेट होता है ना वो लिस्ट में भी रेट नहीं होता, उससे भी कम होता है। अब ये सब्ज़ी की रेट लिस्ट है, ये टमाटर है ना 140 रुपये रेट अच्छे वाले का दिया है, इस टाइम मंडी के अंदर 200 रुपये है। ये 60 रुपये कम इन्होंने रेट दिया गवर्नमेंट ने, फिर इनके ऊपर आगे वो छापे भी मारते हैं। और अगर आपको मेरा कैमरामैन ये रेट लिस्ट दिखा सके तो ये सब्ज़ी की रेट लिस्ट है। अभी हमने फ्रूट की देखी, अब सब्ज़ी की देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मंडी में रेट है वो कम है, मतलब कि वो ज़्यादा है और रेट लिस्ट में कम कोट किया हुआ है। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन जो फिर ये लोग कहते हैं कि पीछे से हमें सामान ही इतना महंगा मिलता है, तो उसका हम क्या करें? वही ना, ये रेट देते नहीं है ना, पूरा रेट दें तो ये भी इसके मुताबिक बेचें, अगर इसके मुताबिक ना बेचें फिर इनको चलान भी करें। तो भाई ये प्रॉफिट भी तो इनके लिए बनता है ना, कि अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मंडी भी जा रहे हैं, वहाँ से उठा के भी ला रहे हैं। मंडी में इतना खर्चा होता है, अब ये रेट देते नहीं है ना, अगर रेट पूरा पूरा दे जो मंडी में मिल रहा है उससे 5-6 रुपये मुनाफा करके आप दे दें, रेट लिख दें कि भाई इससे ज़्यादा नहीं बेचना, आवाम को भी पता लगे कि ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक हमने सौदा लेना है। ये फिर आवाम के घरों में जानी चाहिए, ना कि यहाँ पे आप जो सबको बांटते फेरे यहाँ पे रेट लिस्ट। आवाम को कहाँ से मिलेगी? आवाम तो इधर आएगी दुकानों पे सौदा लेने, उसको रेट के मुताबिक आवाम को मिले तो आवाम भी खुश हो जाए। अब वो हम पूछते हैं आवाम के आके कि जी ये रेट इतना लिखा है, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? उनको मिलता नहीं मंडी से, तो कैसे बेचेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मंडी का रेट और यहाँ का रेट में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। मैं तो फिर भी 130 रुपये बेच रहा हूँ। टमाटर का रेट ये अगर आप पूछे ना 250 रुपये किलो बिक रहा है। 250 रुपये किलो बिक रहा है। अभी जो रेट लिस्ट मैंने देखी है सब्जी वाली, वो तो कह रहे डीसी ने बहुत कम वो किया हुआ है, 150 रुपया उधर रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा बेच रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, लिस्ट के ऊपर जो सा रेट सही नहीं बेचते, ये सही हमें भेजे। हम ये अगर 130 अब बेच रहा हूँ 250 रुपये किलो के अलावा, तो सस्ता होगा तो और सस्ता बेचूँगा मैं। पहली बात तो ये आपके पंजाब का टमाटर ही नहीं है, ये चलास से आ रहा है, ठीक है। इसका डीजल ही नहीं मान, वो इसका साइज ही बता रहा है। हाँ जी, इसका डीजल ही नहीं मान, जितनी दूर से ये आ रहा है, तो इस वजह से महंगा बिक रहा है। अभी आपके पंजाब की फसल ही कोई नहीं स्टार्ट हुई कि आप 50 रुपये 40 रुपये किलो टमाटर खाएं। इसमें कोई दुकानदार कोई चीज़ नहीं महंगी दे रहा। इस वक्त कोई दुकानदार कोई चीज़ नहीं महंगी दे रहा, उसको पीछे से महंगी मिलती है तो बेचता है वो। तो आप जिस हिसाब से यहाँ पे बेच रहे हैं और रेट्स अभी पिछले 2-3 सालों में रेट्स में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? इस बार हुआ ज़्यादा, इतना महंगा टमाटर कभी भी नहीं बिका। जिस वजह से जोन से अब हालात है, मंडी में सौदे महंगे मिलते हैं। अब महंगा लाकर सस्ता तो नहीं ना बेच सकता इंसान, ये वजह, और कोई वजह नहीं। तो आप जिस रेट पे मंडी से लाते हैं उसी रेट पे इधर बेचते हैं या उससे डबल पे बेच रहे हैं? नहीं, उसी रेट पे बेच रहा हूँ। ये सस्ता लाया हूँ मैं, 250-300 रुपये किलो वाला टमाटर ही लाया मैं, वो लेकर आए हैं जो सा माड़ा बंदा भी ले जाए। ये वो वाला टमाटर ब्रांड नहीं, मैंने B क्लास लेकर आया हूँ मैं। और कितनी रियायत के साथ यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं? 130 रुपये लगाया है, बाजार में 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आपको क्या लगता है कि मंडी का रेट लिस्ट क्या है? आप यहाँ पे किस रेट लिस्ट में लाके बेच रहे हैं? मतलब कि रेट्स में कितना कोई फ़र्क आ चुका है इतने अरसे? मतलब है कि मंडी के रेट की अगर बात करते हैं कि मंडी में इससे ज़्यादा रेट है,
जो धड़ियों से बले के बाहर दुकानदारों को देते हैं ना, वो ज़्यादा रेट से बिकते हैं। इधर तो सौदे जड़े जलीलो ख्वार होकर बिकते हैं, क्यों गाहक होते हैं तो सौदा बिकता है ना। रोड खाली पड़े हैं, महंगाई ने लोगों का सर तोड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। सड़कें तो खैर वाकई घर में गाहक है कोई नहीं, तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा वो अल्लाह को पता है या हमें पता है। तो दिन में आप कितना बेच लेते हैं? जो कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो शाम को घर जाकर सो रहते हैं। बच्चे तो इधर यहाँ पर है नहीं है, अकेले रहते हैं। बच्चे भी हमसे महरूम हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैदराबाद। तो यहाँ पे रेट का जितना कोई फर्क है, तो आप सुबह जब मंडी जाते हैं तो आप इतना होता है आपके पास कि आप परचेज कर लेते हैं? मंडी के रेट से हम इधर सौदा बेच ही नहीं सकते। नहीं, आप जो खरीदते हैं मंडी से। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो ख़रीद के ये लोग लाते हैं ना बाहर के, वो नहीं। ये उन बंदे के पपीता 300 रुपये दड़ी मंडी में बिक रहे हैं, इधर हम 200, 250 रुपये किलो बेचते हैं। मगर बेचना तो है ना। और ये जो खराब माल हो जाता है उसका क्या करते हैं? ये बस ये ख़राब वैसे ही इसका रंग बदला हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो भी स्टफ पड़ा हुआ है, जो भी माल पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा जो है ख़राब होने के करीब भी है, लेकिन उसकी सिर्फ अंकल ने हमें प्रूफ दिया कि उसकी सिर्फ छिलका ख़राब है, अंदर से वो वैसे ही साबित है। तो आप गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो अभी रेट लिस्ट मैंने देखी है सब्जियों की, वो कम है जो उन्होंने कोट की हुई है डीसी ने, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे बेच रहे हैं वो ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं, वो ऐसा क्यों होता है? नहीं है कोई भी ज़्यादा, सब मरे हुए सब्ज़ी वाले के हर बंदा बेटा उनका तो बुरा हशर है। कहते हैं नज़दीक होकर अगर इंसान किसी को देखे ना उसका पता चलता है। ये सब्ज़ी वाले या सौदे भरे हुए लगे हुए डीसी साहब या कोई भी देखते हैं ना, वो जी इन्होंने तो बड़े सौदे लगाए हैं, बड़े सौदे बिकते हैं, पर और उसका एंड वाला अंजाम वो नहीं देखते। नहीं, ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।